हिंदुओं को भड़का रहे थे भाजपा उपाध्यक्ष को पुलिस उठा ले गई। बीजेपी को बड़ा झटका लगा। दरअसल क्या है पूरा माजरा, बताऊंगी आगे आपको सब कुछ। कैसे हिंदुओं को भड़काने के चलते भाजपा बुरी तरह से फंस गई और रंगे हाथ पकड़ी गई, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी नेता हिंदुओं को भड़काने के लिए किस हद तक जा सकते हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कैसे हिंदुओं के खिलाफ माहौल गरमाया जाता है, कैसे मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का ये वीडियो है। दोस्तों, एक फेक न्यूज कितना भयानक आकार ले सकता है, खबर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं खबर की पुष्टि आपको कर देती हूं। आपकी स्क्रीन पर खबर है, बीजेपी नेता हिंदुओं को भड़काने की फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार। और आखिर ये कौन है जो ये काम कर रहा था? वो बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है, यानी वाइस प्रेसिडेंट है। गुड़गांव पुलिस ने वाकई बहुत ही तारीफ करने वाली काम करी है। गुड़गांव पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पर सोशल मीडिया पर एक हिंदू लड़की के कथित बलात्कार और हत्या की फर्जी खबर फैलाने का उन पर आरोप है। ये बंदा कर क्या रहा था? जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, ये क्या कर रहा था कि एक हिंदू लड़की को लिया और एक मनगढ़ंत कहानी सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा, फैलाने लगा। एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की इनकार करती है तो लड़का उसका बलात्कार कर देता है। इस तरीके की फर्जी खबर फैलाया गया और बाकायदा बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या भी की जाती है। दोस्तों, मुस्लिम युवक को जिम्मेदार ठहराना, मुस्लिम समाज को गाली गलौज करना, यही इनका मेन मकसद है। अब पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना गुरुग्राम में घटी ही नहीं। दरअसल पुलिसिया सुनवाई जो है या पुलिसिया बयान जो है वो आप खुद सुन लीजिए पुलिस ऑफिसर के मुंह से, क्योंकि अमूमन इस तरह की खबरें मैं आपके सामने पेश नहीं करती हूं। लेकिन ये मैटर बहुत संगीन है, गंभीर है और जरूरी है कि आप तक मैं पहुंचाऊं, क्योंकि ये खबर जो है ना, आप समझेंगे, देखेंगे तो आगे से कोई भी खबर पर, कोई भी पोस्ट पर आंखें बंद करके उसे सच मान लेना, उससे पहले आपको 2 बार सोचना होगा। सुनिए पुलिसिया बयान क्या पुलिस ऑफिसर दे रहे हैं। तो ऐसा ये कंटेंट गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक शौर्य मिश्रा नाम की एक्स आईडी से, ट्विटर आईडी से एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि एक लड़की थी जो कि गुरुग्राम के रहने वाली थी और उसके साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बलात्कार के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया था और बताया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। ये जो आपने पोस्ट डाली है पूर्णतः झूठ है, पूर्णतः गलत है। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, ना ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करने के बारे में इस पोस्ट में दर्शाया गया था, जो कि पूरी तरह ये घटना बिल्कुल ही झूठी थी। इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। पुलिस के द्वारा बार बार उसको चेतावनी दी गई, उसके द्वारा ये पोस्ट ना हटाएगी, ना इसमें कुछ बदलाव किया गया। इसके बाद में पुलिस के द्वारा एक एफआईआर इस मामले में रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इस आरोपी की पुलिस के द्वारा पहचान की गई और इसको अरेस्ट इस मामले में किया गया है। अरेस्ट किया गया जो एक्यूज है, इसकी पहचान हरिओम मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा के रूप में हुई है। दोस्तों, इस आरोपी की पहचान शौर्य मिश्रा उर्फ हरिओम मिश्रा के नाम से फिलहाल इनकी परिचय जो है, पहचान जो है वो सामने आई है। 25 साल इनका उम्र है। सोचिए, 25 साल का एक युवा उपाध्यक्ष, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जो है वो किस तरीके की नफरत जो है, नफरती बयान दे रहे हैं, नफरत समाज में फैला रहे हैं, जिससे एक भयानक आकार ये घटना जो है वो ले सकती थी। वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक गांव में रहने वाला है। खुद LLB कर चुके हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, वकील हैं। उसके बावजूद भी किस तरीके का इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरीके से, और ये आगे चल के किस तरीके से समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। दरअसल दोस्तों, कौशाम्बी जिले में ये बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। पुलिस के अनुसार
मिश्रा ने 9 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें दावा किया गया था कि गुरुग्राम के एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। पोस्ट में अश्लील तस्वीरें, सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भाषा का भरपूर इस्तेमाल किया गया। इसे मतलब हजार लोगों ने शेयर भी किया है। अब 11 दिसंबर को गुरुग्राम पुलिस ने इस पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए इस भाजपा जिला उपाध्यक्ष को चेतावनी भी दी कि आप इसे तुरंत फर्जी खबर फैलाने से खुद को रोकिए, पोस्ट को डिलीट कीजिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। इसके बावजूद भी उन्होंने पोस्ट हटाना तो दूर की बात, उन्होंने पुलिस की इस चेतावनी को तवज्जो भी नहीं दी। और उसी दिन साइबर क्राइम, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि वाकई गुड़गांव पुलिस को सलाम करने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन किसी भी भाजपा की टोली ओढ़कर अगर कोई सामने आ जाए तो उसका कॉलर पकड़ने के लिए आज के समय में पुलिस 10 बार सोचती है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने ऐसा नहीं किया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुरुग्राम में एक शिकायत दर्ज की गई जिसमें कहा गया था कि ये पोस्ट सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली है। तो इसके चलते पुलिस ने तत्पर होकर के कार्रवाई की। साइबर क्राइम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से पुलिस घसीट करके उठा ले गई। अब दोस्तों, बहुत ही सोच समझ करके इन चीजों को अंजाम दिया जाता है। मन में नफरत का बीज जिस तरीके से भाजपा के तमाम छोटे चुटभैये जो नेता हैं वो इस तरीके से नफरत बोने का काम भरपूर करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, जिस देश में, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हेट स्पीच देने पर टॉप में आते हैं, तो फिर उसमें जो छोटे मोटे नेता होंगे, जो जिला उपाध्यक्ष होंगे, जो युवा मोर्चा के नेता होंगे, उनको क्या ही हेट स्पीच पर कहा जाए। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो 2024 में महज 1 साल में उन्होंने 86 बार हेट स्पीच, नफरती भाषण उन्होंने दिया है। मोदी जी 1 साल के भीतर 67 बार, 67 टाइम्स उन्होंने हेट स्पीच यानी नफरती बयानबाजी वो करते हुए पेश आए। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, 1 साल के भीतर 98 बार वो नफरती भाषण देते हुए नजर आए। अब ऐसे में उस पार्टी के युवा मोर्चा, उसका जिला उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट इस तरीके से नफरती खबर फैलाने का काम करेगा, इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है। लेकिन आपको चौकन्ना होना होगा कि इस तरीके की खबरें जब आपके टाइमलाइन पर, आपके फीड पर आए तो उसे जांच करें, उसकी पड़ताल करें, उससे रिलेटेड और भी आर्टिकल सर्च करें, तब उस पर यकीन कीजिएगा। क्योंकि भाजपा आईटी सेल एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो नफरती बयान, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, यही फैलाने के काम में लगे पड़े हैं। उससे हमें खुद को बचने और बचाने की भी समाज को जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? गुड़गांव पुलिस ने, यानी भाजपा की सरकार है हरियाणा में, भाजपा की सरकार की पुलिस ने दूसरे भाजपा शासित प्रदेश के जिला उपाध्यक्ष को जिस तरीके से घसीट करके जेल के अंदर डाला है, इस पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। आगे देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस पर क्या काम करती है, क्या भाजपा पल्ला झाड़ लेती है या फिर यानी इनको बचाने का प्रयास करती है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी टीका, टिप्पणी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।